ओम परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसे विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ जो कि आजकल समाज में बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन भी हो चुका है और आप लोग अच्छी तरह से जानते भी होंगे। जो ये काल सर्प दोष है, तो सबसे पहले आप ये समझें कि काल सर्प दोष क्या है, काल सर्प दोष कैसे बनता है, और अंत में मैं इसका निवारण भी उपाय भी आप लोगों को बताऊंगा। प्रिय मित्रों, ये काल सर्प दोष जो है पितृ दोष के कारण बनता है। आज हमारे समाज में इतनी विसंगतियां हो गई हैं कि लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म इत्यादि अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं और ना तो करते हैं। उस विषय में मैं जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा विस्तार में हो जाएगा। उस श्राद्ध का प्रकरण जब हम बोलेंगे तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इस समय केवल इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो ये काल सर्प दोष जो है, इसी को पितृ दोष भी कहते हैं। ये पूर्वजों के नाराज हो जाने का कारण, पूर्वजों का दोष जब हो जाता है तो वही पितृदोष कहा जाता है और उसी को काल सर्प दोष भी कहा जाता है। मैंने अनेक कुंडलियों का अध्ययन किया तो उसमें काल सर्प दोष प्रायः इस समय 70-75% कुंडलियों में मिल रहा है और ये काल सर्प दोष तीसरी पीढ़ी में ये दोष अवश्य देखने को मिल रहा है। तो इसके कुंडली में यदि आप स्वयं जान सकें तो जान भी सकते हैं। यदि नहीं जान पाते हैं तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आप अपनी जन्मपत्री दिखा करके आप जान सकते हैं। राहु और केतु के अंतर जितने भी ग्रह हैं, वो जब सब सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसी को काल सर्प दोष कहा जाता है। यानी राहु और केतु के मंडल में, अंदर में, बाहर कोई ग्रह ना हो तो उसको पूर्ण काल सर्प दोष माना जाता है। और जिस कुंडली में काल सर्प दोष होता है वह व्यक्ति अनेक प्रकार के परेशानियों से भी ग्रसित होता है। कोई भी अच्छे कार्य में सफल नहीं होता है। हर कार्य में उसके विघ्न, बाधाएं, अड़चने अवश्य आती हैं। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, उसमें विघ्न बाधाएं आ रही हैं। अंतिम स्टेज पे पहुंचने के बाद असफलता मिलता है। किसी के विवाह में विघ्न बाधाएं आ रही हैं और किसी के यदि पंचम भाव से ये काल सर्प दोष बन रहा है तो संतान भी बाधित होती हैं, या किसी के संतान होती हैं तो गर्भावस्था में ही खराब हो जाता है। तो इस प्रकार से काल सर्प दोष पग पग पर
अनेक अच्छे कार्यों में ये विघ्न बाधाएं पैदा करते हैं। वैसे आजकल जो पुस्तकें प्रकाशित हैं उसमें काल सर्प दोष अनेक प्रकार के कारण बताए गए हैं। अनेक प्रकार, कितने प्रकार से काल सर्प दोष बनता है। मान लीजिए राहु के बगल में कोई ग्रह आ गया तो भी काल सर्प दोष बन रहा है, या केतु के बगल में कोई ग्रह आ गया तो भी काल सर्प दोष का कारण बनता है। तो ये प्रिय मित्रों, यदि आपके जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप इसका शांति का उपाय और निवारण का उपाय आप अवश्य कराएं। उपाय में ये है कि इसका या तो इसका त्रिपिंडी श्राद्ध करने से भी काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है। अब ये त्रिपिंडी श्राद्ध कोई यहाँ पर हम संक्षेप में इसका वर्णन करेंगे क्योंकि ये भी बहुत विस्तार में हो जाएगा। तो त्रिपिंडी श्राद्ध कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उनकी तिथियां निर्धारित हैं। अगर ये त्रिपिंडी श्राद्ध तिथि में पंचमी, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी और अमावस्या को त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। यदि ये तिथियां और शनिवार मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, या शनिवार को अमावस्या मिल जाए तो बहुत ही उत्तम योग बन जाता है। तो इस प्रकार से इन तिथियों में, इन दिनों में त्रिपिंडी श्राद्ध करने से काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है। पहला उपाय ये है। दूसरा उपाय ये है कि राहु और केतु का जप विद्वानों ब्राह्मणों के द्वारा कराने से काल सर्प दोष का निवारण होता है। प्रायः हम ये देख रहे हैं 99% जो आचार्य ब्राह्मण हैं वो केवल जप ही करते हैं। तो प्रिय मित्रों, मेरा ये अनुभव है आज कई वर्षों का, काल सर्प दोष का यदि आप निवारण करा रहे हैं या कराने का विचार कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको दान देना है। दान देने के बाद ही आप जप की प्रक्रिया को अपनाएं तो उसका आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। किंतु मैं ये देख रहा हूँ कि कोई भी विद्वान ब्राह्मण या तो उस दान के विषय में जानते नहीं हैं, अनक दिलवाते ही हैं। मैंने कई विद्वान ब्राह्मणों से पूछा भी जो काल सर्प दोष कराते रहते हैं, तो दान नहीं करवाते हैं, केवल सीधे जजमान को बैठाए, पूजा पाठ का सामग्री इकट्ठा किए और उसमें पूजन करवाया, जो थोड़ा बहुत जप हो गया जप करवा लिए। लेकिन प्रिय मित्रों, यदि जब तक दान नहीं दिया जाएगा तब तक उसका सटीक निवारण भी नहीं होगा, तब तक उस जातक को उसका पूर्ण फल भी नहीं प्राप्त होगा। तो आइए मैं जन कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए मैं ये उपाय दान की बताने जा रहा हूँ। यदि संभव तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि दान में क्या क्या सामग्री लगती है और इसके करने से तुरंत इसका लाभ आप लोगों को मिल सकता है। तो दान में सबसे पहले आप जो है लोहे के 2 सर्प आप बनवा लीजिए और चांदी के 2 सर्प को आप सोनार के यहाँ से भी ले सकते हैं।
तो सर्वप्रथम जिस दिन आपको काल सर्प दोष की शांति करानी हो, उस दिन मैंने पहले बता दिया है, तिथियां भी बता दिया हैं। शनिवार का दिन हो, अमावस्या हो, उन तिथियों में आप कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको करना यह है दान में कि लोहे के 2 नाग गंगा नदी में प्रवाहित करें, या कोई नदी हो जहां पर आप रह रहे हों, नजदीक में कोई भी नदी हो, उस नदी में आप जाएं और जिधर जल की धारा हो, उस लोहे के 2 सर्प को हथेली में रख करके और गंगा जी में प्रवाह कर दें और प्रार्थना करें नाग देवता से कि हमारे कष्ट का निवारण करें। पहले दान देने की ये प्रक्रिया आप अपनाएं। उसके बाद फिर 7 चीजों का आपको दान देना है। जो अगर ब्राह्मण मिल जाए या जो भट्टरी होते हैं, जोशी होते हैं, ये लोग अगर दान ले सके तो इनको भी आप दान दे सकते हैं। उसमें सर्वप्रथम पहला काला सूप होना चाहिए। अब काला सूप तो बाजार में मिलता नहीं है, तो जो ये घर में उपयोग किया जाने वाला सूप होता है, इसको जो है ब्लैक कलर से ब्रश से इसको आप पेंट कर लीजिए, आगे और पीछे बाहर दोनों सुखा लीजिए। तो काला सूप नंबर 1। दूसरा, काला कपड़ा 1.5 मीटर का। नंबर 3, काली उड़द 1.5 पाव। 1.5 पाव का मतलब होता है 375 ग्राम काली उड़द। चौथा, काला तिल 375 ग्राम। पांचवा, गुड़ 375 ग्राम। छठा, तिल का तेल 375 ग्राम। सातवां, शीशा दर्पण जिसमें आप चेहरा अपना देखते हैं। तो जिस समय आप दान देने लगें, उस समय चेहरे शीशे में अपना चेहरा देख करके उलट करके रख दें, कुछ दक्षिणा रख दें। इस प्रकार से इन चीजों का आप दान दे दें। दान देने के बाद में तब फिर आप किसी योग्य जानकार आचार्य ब्राह्मण के द्वारा शंकर जी की प्रतिष्ठित मंदिर हो या जहाँ पर नाग देवता का मंदिर हो, वहाँ पर विधिवत पूजन करावें और राहु और केतु का जप अवश्य करावें। राहु का 18,000 है, केतु का 17,000 है। इसका दशांश भी जप करावें और जप पूर्ण होने के बाद फिर हवन करावें। यदि 5 ब्राह्मण हैं तो दिन भर में आराम से ये जप पूरा हो जाता है। और यदि संभव हो तो गंगा जल के द्वारा भगवान शंकर को रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार से ये काल सर्प दोष की शांति का ये उपाय मैंने आप लोगों को बताया। हाँ, एक चीज और, जो ये दान देने वाले सामान हैं, इनको शनिवार को आप लोगों को नहीं खरीदना है। शनिवार के पहले ही आपको ये सारे सामान खरीदना है। पूजन सामान में तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन जो दान देने वाला सामान है, इसको शनिवार को छोड़ करके ही खरीदें। यदि शनिवार को आप खरीद करके दान दे रहे हैं तो ये आपको लाभ के बजाय आपको हानि भी हो सकती है। इसलिए इसको विशेष ध्यान में रखें। और तिथियां और समय, जो तिथि बताई गई हैं, निर्धारित की गई हैं, जो समय बताया गया है, उन्हीं तिथियों में उसी दिन ये दान देने से
जप कराने से आपको पूर्ण शांति मिल जाएगी और आपके जो सारे कार्य व्यवधान में कोई कार्य आपका नहीं हो रहा है उसमें आपको पूर्ण सफलता भी प्राप्त होगी। और प्रिय मित्रों, इस प्रकार से ये काल सर्प दोष पग पग पर अनेक प्रकार की परेशानियां पैदा करता है। तो प्रिय मित्रों, मैं आप लोगों को ये काल सर्प दोष और उसका निवारण उपाय ये मैंने आप लोगों को बताया और इसको आप अपने जो आपके इष्ट मित्र रिश्तेदार हैं उनसे भी इसको आप शेयर कर सकते हैं, उनको भी आप बता सकते हैं, उनको भी जानकारी दीजिए जिससे कि वो भी कष्ट से उनको भी छुटकारा मिल जाए, सुख समृद्धिवान बन जाए। तो प्रिय मित्रों, मेरा केवल यही आशय है कि समाज के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो सके, लोगों का जीवन खुशहाल हो सके, समृद्धवान बने और संतान आपकी सुख और समृद्धिशाली बने। प्रिय मित्रों, यदि बात आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर अगली कड़ी में मुलाकात होगी। धन्यवाद।